अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे दुबई स्टाइल कुनाफा चॉकलेट। इसको हम फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। इसकी हम कुनाफा डो बनाएंगे, पिस्ताशियो फिलिंग बनाएंगे और ये बहुत ही बेस्ट बन के रेडी होगी। तो रेसिपी का कोई भी वर्ड मिस मत कीजिएगा। आइए इस डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 1/4 कप फ्लावर यानी कि मैदा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। चुटकी भर हमें यहाँ पे नमक ऐड करना है, 1 टीस्पून ऑयल। इसमें हम ऐड करेंगे हस्ब ज़रूरत पानी, यानी कि बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। हमें ना यहाँ पे एक बहुत ही लाइट और फ्लोई सा बैटर जो है वो बना के तैयार करना है, यानी एकदम पतला सा बैटर जो है वो हमें यहाँ पे बनाना है। तो तकरीबन हाफ कप के करीब जो है वो पानी लगेगा और यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक पतला सा बैटर जो है वो बना लिया है। अब हम एक बर्तन में ऐड करेंगे एक पाइपिंग बैग और इसमें ऐड करेंगे ये बैटर। इसको छान के ऐड भी कर सकते हैं ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह हो तो निकल जाए। अब ऊपर से पाइपिंग बैग को एक रबर बैंड की मदद से बंद कर लेंगे। एक तवे को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इस पे इस तरीके से राउंड जो है वो हम ये बैटर pour करेंगे, इस तरीके से राउंड। एक मिनट के लिए इसको कुक होने देंगे और 1 मिनट में ये क्रिस्पी सा हो जाएगा तो इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। लूज़ कर लेंगे इस तरीके से और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरीके से हम कुनाफा डो जो है बहुत ही आसानी के साथ जो है वो अपने घर में बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए सिंपल इस तरीके से राउंड राउंड हमें इसको पाइप करना है और तवे को मीडियम फ्लेम पे रखना है। इसको 2 मिनट के लिए कुक होने देना है, ब्राउन नहीं करना है, जस्ट इस तरीके से इसको बना लें। और जैसे ये कुक होगा तो इसको इस तरीके से लूज़ कर लेंगे एक स्पैचुला की मदद से। तो इस तरीके से मैं तमाम कुनाफा डो जो है वो यहाँ पे बना ली है, जो कि हमारी चॉकलेट में मेन इंग्रेडिएंट है, वो लाजमी ऐड होता है। तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया है। अब ना हम इसको चॉप कर लेंगे छोटे-छोटे पीसेस में। तो सिंपल इसको इस तरीके से एक बोर्ड पे रखेंगे और कट कर लेंगे। तो सिंपल इस तरीके से नाइफ़ की मदद से हम कुनाफा डो को थोड़े छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो कुनाफा डो को मैंने कट कर लिया है। अब हम एक बर्तन में ऐड करेंगे 2 टीस्पून बटर। बटर में हम ऐड करेंगे कुनाफा डो और बटर में ना हमें इसको अच्छे से ब्राउन कर लेना है। अच्छे से इसको बटर में हम रोस्ट कर लेंगे। हल्के आंच पे हम कुनाफा डो को अच्छे से मिक्स करते हुए क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुनाफा डो को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाया है और ये सुपर डिलीशियस दिख रही है, एकदम क्रिस्पी से चंक्स है और इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब ना हम इसको साइड पे रख देंगे। साथ ही हम एक पैन में ऐड करेंगे हाफ कप पिस्ता। पिस्ता को हम हल्की आंच पे रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट करना है इसको। यहाँ पे अच्छे से पिस्ता को भून लेना है। हल्की आंच पे मैंने पिस्ता को अच्छे से भून लिया और इसमें से भी बहुत ही डिलीशियस रोस्टेड स्मेल आ रही है। इसको हम निकालेंगे किचन क्लॉथ पे और इसको हमें इस तरीके से थोड़ा रब कर लेना है ताकि इसकी जो एक स्किन है ना वो उतर जाए। तो इस तरीके से मैं पिस्ता की एक्स्ट्रा स्किन जो है वो उतार ली है और यहाँ पे हमारे पास डिलीशियस से रोस्टेड पिस्ता जो है वो आ गए हैं। पिस्ता को हम निकालेंगे एक ग्राइंडर जार में और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंड करके इसका पाउडर जो है इस तरीके से बना लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। स्वीटेन कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ मैं, यहाँ पे हाफ कप ऐड करना है। साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे। मेरे पास ग्रीन नहीं है तो मैं येलो और ब्लू को थोड़ा सा मिक्स करके ऐड करूँगी। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे हाफ कप कंडेंस मिल्क के साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम मजीद हाफ कप कंडेंस मिल्क। टोटल 1 कप कंडेंस मिल्क डाला है और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। तो डिलीशियस सी पिस्ताशियो फिलिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे कुनाफा पेस्ट्री जो कि हमने रोस्ट करके रखी थी बटर में। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे पिस्ता का मिक्सचर डिलीशियस सा। ये ना ही ज़्यादा स्वीट होगा ना ही कम स्वीट होगा, एकदम परफेक्ट बैलेंस है फ्लेवर्स का। इसको मिक्स करने पे एक डिलीशियस हमारे पास कुनाफा पिस्ता जो फिलिंग है वो आ जाएगी।
तो डिलिशियस सी हमारी कुनाफा पिस्ताशियो फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको एक तरफ रखेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास है 200 ग्राम्स मिल्क चॉकलेट। मिल्क चॉकलेट को हम सिंपल थोड़े छोटे पीस में इस तरीके से कट कर लेंगे। अब एक सॉस पैन में हम पानी गर्म कर लेंगे। इसके ऊपर हम एक हीट प्रूफ बोल रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे ये तमाम चॉकलेट। इसको मिक्स करते हुए हम मिल्क चॉकलेट को यहाँ पे मेल्ट कर लेंगे। जब चॉकलेट इस तरीके से थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी तो हम यहाँ पे 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे, जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी डिलिशियस सी मिल्क चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो गई है। अब यहाँ पे मेरे पास एक चॉकलेट मोल्ड, इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब चॉकलेट। और सिंपल इसको एक ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। मैंने इस पे काफ़ी थिन लेयर जो है वो चॉकलेट की लगाऊंगी ताकि हमारे पास फिलिंग जो है वो ज़्यादा आए। इसको इस तरीके से थोड़ा टैप करेंगे और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के सेट होने के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसको फ्रीज़र से निकालेंगे और इसमें ऐड करेंगे कुनाफा पिस्ताशियो फिलिंग, जो कि सुपर डिलिशियस है। और इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। टॉप पे हम इसका ऐड करेंगे मिल्क चॉकलेट और इसको अच्छे से प्लेन कर लेंगे। और इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे फ्रीज़र में तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स के बाद हमारी बहुत ही डिलिशियस सी चॉकलेट जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसको डीमोल्ड कर लेंगे। तो ये तैयार है हमारी डिलिशियस दुबई स्टाइल कुनाफा चॉकलेट। थोड़ी बहुत टूट गई है लेकिन सुपर यमी और एपेटाइजिंग दिख रही है। अंदर से इसकी फिलिंग जो है वो सुपर डिलिशियस है और एकदम थिन लेयर जो है वो मिल्क चॉकलेट की एकदम परफेक्ट कॉम्बो है। इसको खा के ही ना मज़ा आ जाएगा। ऑसम फ्लेवर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के साथ इस तरीके से मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।